रेड हल्क और टीजर में वुल्वरीन का कनेक्शन, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड हमें ऐसे कई सारे डिटेल्स देती है। आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प में इस टीजर के सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिवील कर दूंगा। टीजर का फर्स्ट शॉट ही हमें व्हाइट हाउस के अंदर का दिखता है, जहां आप वॉल पे फोर्थ अमेरिकन प्रेसिडेंट जेम्स मैडिसन की पेंटिंग देखते हो एंड राइट में थर्ड अमेरिकन प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन की पेंटिंग और सबसे राइट में 10th प्रेसिडेंट जॉन टायलर की पेंटिंग भी है। और हम सेंटर में देखते हैं करंट प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रॉस को। आपको पता ही होगा कि पिछले एक्टर की डेथ के चलते इस कैरेक्टर को रिकास्ट किया गया था और हैरिसन फोर्ड करेंटली इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं। अब यहाँ सबसे पहले सैम विल्सन बोलता है कि वो यूज्ड हो रहा है उनके न्यू लुक के लिए। वो थंडरबोल्ट रॉस के मूंछ को हटाने की बात कर रहा है। भाई अगर थंडरबोल्ट रॉस ने इंडिया में मूंछ हटा लिए होते तो इसका कुछ ऐसा हाल होता। लेकिन एक तरह से यहाँ रिकास्टिंग की बात हुई है। देन ट्रेलर में क्लियरली उनके डायलॉग से पता चल जाता है कि जैसे स्टीव रॉजर्स के टाइम कैप्टन अमेरिका एक मिलिट्री पोजीशन हुआ करती थी, वैसे फिर से सैम को भी वही कैप्टन अमेरिका का पोजीशन मिलिट्री में मिलने वाला है। सॉर्ट ऑफ ये एक टाइटल है जो कि स्टीव रॉजर्स से सैम को फॉरवर्ड होगा एंड एंड गेम में भी स्टीव यही चाहते थे। यहाँ इलेक्शन की भी बात होती है, जो कि ऑब्वियसली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रॉस लड़ रहे हैं, उसी का डिस्कशन है और यहीं से मूवी का थीम क्लियर हो जाता है, सेटअप हो जाता है। ये एक सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल सुपर हीरो ड्रामा मूवी होने वाली है, लाइक ऑलमोस्ट ऑल दी कैप्टन अमेरिका मूवीज, स्पेशली विंटर सोल्जर, जहां पॉलिटिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। यहीं पर हम एक रडार भी देखते हैं, जहां एक बड़े से ऑब्जेक्ट की तरफ जापान की जेट प्लेन आ रही होती है। अब ये शॉट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड प्लॉट की डिटेल्स रिवील करती है। आपने इटर्नल्स देखा होगा तो आपको सेलेस्टियल का वो हाथ तो याद ही होगा, वही हाथ हमें यहाँ 1 सेकंड के लिए साइड एंगल से दिखता है। और खबर ये भी है कि यहाँ जो सेलेस्टियल के हाथ थे, वो जो पूरी बॉडी थी, वो सी में इमर्ज होने के बाद से कई कंट्रीज ने इस पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। सिंस ये इंटरनेशनल वाटर्स में है तो हर कंट्री इस पे अपना क्लेम डालना चाहती है। अब इसका सबसे मेजर रीजन है रिसोर्सेज। मोस्टली सेलेस्टियल के इसी बॉडी से हमें एडामेंटियम और मिलेगा एमसीयू का। इफ आपको याद नहीं तो बता दूं कि एडामेंटियम आपने एक्समेन की मूवीज में सुना होगा और अपने वुल्वरीन का जो पूरी बॉडी है, पूरा स्केलेटन है, वो इसी मेटल से बना था। तो हाँ, एमसीयू में वाइब्रेनियम के बाद एक और सिमिलर मेटल की एंट्री होने वाली है, जिसके अराउंड बहुत सारा पॉलिटिक्स होगा और जापान मोस्टली इसलिए इन्वॉल्व है यहाँ क्योंकि एडामेंटियम और से मेटल एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये टेक्नोलॉजी वो लोग डेवलप कर पाएंगे और मे बी यहाँ जापान उसी रिसोर्स को कैप्चर करने में लगा है और अपने जेट्स भेज रहा है। बट टेंशन नहीं लो, न्यू कैप्टन अमेरिका ये सब सेव करेगा। जैसा कि आप देख ही सकते हो, सेम लोकेशन पे वो इस जेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। वैसे यहाँ एडामेंटियम की बात हो रही है तो इसका मतलब क्लियर है, वुल्वरीन का एग्जिस्टेंस फ्यूचर में होना। अब वुल्वरीन मार्वल के दूसरे यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करता है, बट अभी तक एमसीयू के मेन यूनिवर्स में म्यूटेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। पर फ्यूचर में म्यूटेंट्स का एग्जिस्टेंस किसी ना किसी वे में इस यूनिवर्स में होगा ही एंड आई एम श्योर कि वुल्वरीन का कोई ना कोई वेरिएंट हमारे एमसीयू में भी एग्जिस्ट करेगा। हाँ, डेडपूल एंड वुल्वरीन वाले वुल्वरीन से कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ एमसीयू की मेन यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई ना कोई नया वेरिएंट इन फ्यूचर यहाँ एग्जिस्ट करने वाला है। कह सकते हो कि एडामेंटियम का एग्जिस्टेंस फ्यूचर के वुल्वरीन की यहाँ नींव रखता है। देन हमें ये कैरेक्टर दिखती है, ये है सैब्रा, जो कि रेड रूम प्रोग्राम का पार्ट थी एंड एक फॉर्मर ब्लैक विडो है। अभी तो ये यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करती है। कॉमिक बुक में भी ये एग्जिस्ट करती है एंड हल्क की स्टोरीज से काफी ज्यादा कनेक्टेड भी है। हम ट्रेलर में जियान कार्लो एस्पिसितो को भी देखते हैं। हाँ, सही बोल रहा हूँ, इनका नाम ही जियान है। जियान जियान है आप। अब ऑफिशियली तो रिवील नहीं किया गया कि वो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बट हाँ, थ्योरीज की माने तो ये कॉमिक से GW ब्रिज को प्ले करने वाले हैं। आगे हमें एक शॉकिंग सीन दिखाया जाता है, जहां आइज़ाया ब्रैडली थंडरबोल्ट पे अटैक कर देता है। अब आप फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखे होगे तो इस कैरेक्टर को डेफिनेटली पहचानते होगे। शॉर्ट में बताऊं तो स्टीव रॉजर्स के बाद कई लोगों पे सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट हुए थे, उनमें से आइज़ाया एक सक्सेसफुल सुपर सोल्जर बन पाया था। बट सिंस उस टाइम मिलिट्री में ब्लैक सोल्जर्स एक्सपेक्टेड नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने इसे दुनिया से छुपा कर रखा था और कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। इवन एक टाइम ऐसा भी था जहां हाइड्रा ने इस पे कई एक्सपेरिमेंट किए। अब सिंस हाइड्रा इन्वॉल्व हो जाती है तो ऐसा फील होता है कि मे बी सीक्रेट वर्ड्स के थ्रू जैसे विंटर सोल्जर को कंट्रोल किया गया था, वैसे ही यहाँ आइज़ाया को भी कंट्रोल किया जा सकता है एंड इसलिए वो प्रेसिडेंट पे गोली चला रहा है और मे बी क्या पता उसको पता हो कि हमारा प्रेसिडेंट ही रेड हल्क है। वैसे हम यहीं पे सैम के साथ वॉक इन टॉरस को भी देखते हैं, जो कि नया फैल्कन होने वाला है। ये भी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज में बहुत ही अच्छे से सेटअप कर दिया गया था। देन हम यहीं पे एक लैब देखते हैं, जो कि मोस्टली थंडरबोल्ट रॉस ने यूज किया होगा सुपर
सुपर सोल्जर सीरम लेकर रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। आपको पता ही होगा कि एमसीयू में ब्रूस बैनर सुपर सोल्जर सीरम पे गामा रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिससे कि वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हुआ था। तो हाँ, वैसे ही किसी सीरम का यूज थंडरबोल्ट रॉस ने भी किया ही होगा। भाई ऑब्वियस है कि बिना किसी एक्सपेरिमेंट के, बिना किसी सीरम के वो रेड हल्क में तो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। या फिर यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि ये सैमुअल स्टर्न का लैब हो, जो कि हमने इनक्रेडिबल हल्क में देखा ही है। वैसे मुझे लगता है कि जब सैम को रेड हल्क से सामना करना ही है, तो ये भी सेंस बनाता है कि उसको भी किसी ना किसी वे में सीरम तो लेना ही पड़ेगा। देन हमें पीछे से फर्स्ट लुक मिलता है सैमुअल स्टर्न का। अब आपको याद नहीं तो याद दिला देता हूँ कि सैमुअल स्टर्न को हमने इनक्रेडिबल हल्क में देखा था, जहां उस पे हल्क का ब्लड गिर जाता है और वो लीडर नाम के एक विलन में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। तो उसी कैरेक्टर का पूरा ट्रांसफॉर्म लुक हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। देन ट्रेलर में एक इंपॉर्टेंट शॉट है ये, जहां किसी का फ्यूनरल हो रहा है। अब ये फ्यूनरल किसी भी कैरेक्टर का हो सकता है, बट फैन थ्योरीज यही सजेस्ट कर रहे हैं कि फाइनली हमें स्टीव रॉजर्स का फ्यूनरल देखने को मिलने वाला है, जिससे कि इस कैरेक्टर की पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि इसके चांसेस पर्सनली मुझे कम लगते हैं। वैसे इसी फ्यूनरल वाले लोकेशन पे कई और एक्शन सीक्वेंस देखने को हमें मिलेंगे। आप इवन यहाँ देख सकते हो कि 110% यहाँ रेड हल्क अटैक करेगा। इतनी तोड़फोड़ भाई और कौन ही मचा सकता है। यही एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जिसमें थंडरबोल्ट बोलता है कि तुम कैप्टन अमेरिका होगे, बट तुम स्टीव रॉजर्स नहीं हो, जिसपे सैम जवाब देता है और एग्री करता है कि आप सही हो, मैं नहीं हूँ। यहाँ एक सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट दिया गया है स्टीव रॉजर्स के कैरेक्टर को, एंड फैंस कैप्टन अमेरिका के टाइटल को लेकर लड़े नहीं, इसलिए डिफरेंशिएट भी इजीली कर पाए कि भाई कैप्टन अमेरिका एक टाइटल है, स्टीव रॉजर्स एक अलग कैरेक्टर है, और ये टाइटल टाइम टू टाइम डिफरेंट कैरेक्टर्स को मिल सकता है। वैसे ट्रेलर में हमें कई सारे एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं, जिसमें व्हाइट हाउस पे अटैक होता है, जो कि इस मूवी का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा। यहाँ हम इवन व्हाइट हाउस को डैमेज होता हुआ भी देखते हैं, जिसे ऐसे एडिट किया गया है कि लगे कि भाई शील्ड से ये अटैक हुआ है। बट ऑब्वियस है कि भाई यहाँ या तो रेड हल्क है या रेड हल्क का फेंका हुआ कोई आइटम या कार। एंड में हम अपने न्यू कैप्टन और न्यू फैल्कन को साथ में उड़ता हुआ देखते हैं, और यहाँ क्लियरली सैम साउंड बैरियर भी ब्रेक कर रहा है, विच मीन्स कि उसके विंग्स बहुत ही ज्यादा अपग्रेड हो चुके हैं। एंड ये टीजर एंड होता है रेड हल्क के मनी शॉट के साथ, जहां वो शील्ड कैच कर लेता है। सही बोलूं तो रेड हल्क के साथ मैं कुछ यहाँ वैसा देखना चाहता हूं जैसा इनक्रेडिबल हल्क में हमने ऑलरेडी देखा है, बहुत ही ज्यादा वाइल्ड, बहुत ही ज्यादा वायलेंट। तो हाँ, टीजर में तो अभी इतने ही डिटेल्स हैं, एंड मोस्टली अब क्लियर हो चुका है कि मूवी का जो मेन थीम होने वाला है वो एडामेंटियम के अराउंड हो रहे पॉलिटिक्स पे होगा। अब इसका ट्रेलर जब आएगा तो आई एम श्योर और भी कई सारे डिटेल्स निकलेंगे, वो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एगाथा का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड होमलैंडर का कैरेक्टर एनालिसिस देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।